नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहर सिंह आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर या जिसे हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके कॉजेज क्या हैं। हाई ब्लड प्रेशर बॉडी में दो प्रकार के ब्लड प्रेशर होते हैं। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट जब ब्लड को आर्टरी में फ्लो करता है तो उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये सामान्य इंसान में 1 मिनट में 72 बार होता है, जिसको हम बीटिंग ऑफ आर्टरी कहते हैं, जिसको हम आर्टरी या पल्स से काउंट करते हैं। दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब बाहर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। तो इन दोनों की एक काउंटिंग होती है, जिसको हम ब्लड प्रेशर काउंट के नाम से जानते हैं। सामान्य व्यक्ति में ये काउंटिंग 110/70 से लेकर के 130/80 तक होती है, जिसको हम नॉर्मल मानते हैं। जब 130/80 से ब्लड प्रेशर ऊपर बढ़ने लगता है तब ये हाई ब्लड प्रेशर में काउंट होने लगता है, और जैसे जैसे ये रेशियो ऊपर बढ़ता है तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। अब हम इसके कुछ लक्षण जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। पहला सिम्टम्स, नींद बहुत अधिक आना, स्वेटिंग होना, पसीना आना, बेचैनी रहना, घबराहट होना और नाक से ब्लीडिंग भी आ सकती है। यदि ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है शरीर का। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इससे कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, रीनल फेल्योर जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। अब इसके हम कुछ कॉजेज के बारे में जानेंगे कि ये हाई ब्लड प्रेशर किस कारण होता है। पहला तो कम सोने की वजह से, दूसरा ज्यादा चिंतन करने की वजह से, तीसरा जो खराब खान पान होने की वजह से, तेल मसाला युक्त भोजन ज्यादा खाने की वजह से, ज्यादा नमक खाने की वजह से, और अपने आहार में फल या हरी सब्जियों को कम लेने की वजह से भी ऐसा होता है। या फिर जिसको कोई गंभीर बीमारी है, रीनल से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, डायबिटीज है, तो उन लोगों में ये समस्या होती है। या फिर जो एल्कोहलिक होते हैं, ड्रिंक करते हैं, ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो उनको भी ये समस्या हो सकती है। अब इसके हम कुछ होम्योपैथिक उपचार के बारे में जानेंगे। पहली होम्योपैथिक दवाई है लेकेसिस। लेकेसिस दवा बीपी के लिए बहुत अच्छी दवाई है। ऐसे लोग जो जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, बेचैन है, रेस्टलेस हैं, उनमें ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। दूसरी दवाई है ग्लोनाइनम। ग्लोनाइनम के पेशेंट जो होते हैं उनका चेहरा में बिल्कुल बीपी जब बढ़ जाता है तो चेहरे पे बेचैनी नजर आती है, चेहरे पे रेडनेस नजर आती है और आंखों के आसपास स्वेलिंग जैसी नजर आती है। उसमें ग्लोनाइनम दवाई बहुत अच्छी काम करती है। तीसरी दवाई है नाइट्रम्यूर। नाइट्रम्यूर बीपी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो पेशेंट जो पतले दुबले हैं, नमक का सेवन अधिक करते हैं, उनमें नाइट्रम्यूर मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है। चौथी दवाई है क्रिटिगस क्यू। क्रिटिगस को हम क्यू और पोटेंसी दोनों रूप में उपयोग कर सकते हैं। जिसके आर्टरीज में कैल्शियम वगैरह जमा होने लगता है तो उससे क्या ब्लड फ्लो तेज हो जाता है। तो क्रिटिगस मेडिसिन जो है आर्टरी के में जमे हुए कैल्शियम वगैरह को घुला देती है और बीपी को मेंटेन रखती है। ये बीपी के लिए बहुत अच्छी दवाई है। अब हम इसके कुछ और कारणों के बारे में जानेंगे
कि हमको अपनी कैसे रहने से अपना ब्लड प्रेशर की समस्या कम से कम होती है। हमको अपनी दिनचर्या अच्छी रखनी चाहिए, स्वस्थ भोजन लेना चाहिए, रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, इससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।